चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबने अगर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम ट्रेडर दीपा करके है, आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, वहाँ भी मिल जाएगा और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी में कैसा वर्क करता है। तो वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ डेली, और प्लस अपना जो भी शॉर्ट वीडियो रहता है जहाँ पे हमें एंट्री मिलती है, एग्जिट मिलता है, वो सारा चीज़ वहाँ पे मैं मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ। तो वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उस चैनल पे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने निफ्टी के 3 वीक के हमने चेक कर लिए कि 3 वीक में हमें कितने एंट्री मिली हैं, कितने एसएल हिट हुए और कितने टारगेट अचीव हुए, ठीक है। अब हम कल हमने चेक किया था 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक का, जहाँ पे आपने देखा था कि हमारे जो एसएल थे वो कितने थे, टोटल 7 एसएल हिट हुए थे और टारगेट 6 अचीव हुए थे निफ्टी में, ठीक है। और अब हम देखते हैं 25 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का, देखते हैं 1 वीक का पूरा। 25 अगस्त से नहीं, 25 अगस्त तक हमने कर दिया था। 26-27 हमारा सैटरडे और संडे था। 28 अगस्त से हम 1 सितंबर तक का चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग वाला काम कर लिया। 25 अगस्त का हमने ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग और रेड कलर से इसका लो मार्क किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 28 अगस्त में। 28 अगस्त निफ्टी में देखेंगे कि हमें ट्रेड मिले थे या नहीं मिले थे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए निफ्टी में, और निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ था, सॉरी। उसके बाद देखेंगे प्रीवियस डे जो हाई था और क्लोज था उसी के बीच में काफ़ी टाइम तक निफ्टी ट्रेड करता रहा, और धीरे धीरे करके आप देखोगे जाकर 12:35 पे देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में एक कैंडल बनी थी जो कि बेरिश कैंडल बनी थी, प्लस जो प्रीवियस डे हाई था उसके नीचे जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर ही जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक रेड कैंडल को 12:40 की रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल को देखेंगे, इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, तो इसने क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी है, पर इसके नीचे कोई कैंडल निकली नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। तो हमारा ट्रेड बनता कहाँ पे, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है। देखेंगे 12:50 की जो कैंडल बनी है ये थोड़ी सी बुलिश टाइप की कैंडल है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया ऊपर के साइड में, हमने एंट्री ले ली, ठीक है। ऐसे इसी कैंडल के नीचे रहेगा, और ऐसे देखेंगे बहुत छोटा सा है, क्योंकि इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे ना तो इसका लो कितना है, 19,336 का लो है, और इस कैंडल का हाई कितना, 19,342 का। मतलब अगर आप एसएल देखोगे ना 7-8 पॉइंट का ही एसएल है, ज़्यादा एसएल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट का ही एसएल है, 8 पॉइंट का भी नहीं है, 6 पॉइंट का एसएल है मुश्किल से, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, और आप देखोगे इस वाली कैंडल में जो 1 बजे वाली कैंडल है, थोड़ा सा हम इसको चार्ट को बड़ा करते हैं। 1 बजे वाली कैंडल में हमारा देखेंगे तो इस वाली कैंडल का एसएल हिट हो गया। हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, 12:50 की कैंडल को जैसे ही 12:50 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे देखेंगे जो 1 बजे वाली रेड कैंडल बनी है इसमें हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा ट्रेड मिला था, और जहाँ पे हमारा बहुत छोटा सा एसएल था जो कि हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड ट्रेड के लिए एक इस कैंडल को देखेंगे 1:05 की कैंडल, जो कि देखेंगे थोड़ी सी बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। और ये कहाँ पे क्लोज हुई है, प्रीवियस डे हाई के नीचे जाकर क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की, ठीक है। अब इस कैंडल का साइज भी देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जैसे नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेंगे हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे कर देखेंगे तो हमारे इस कैंडल वाले में 1:15 की कैंडल में देखेंगे तो हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक देखेंगे निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले और दोनों में हमारे क्या हो गए, एसएल हिट हुए, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल को 1:15 की कैंडल को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्रेड बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इस कैंडल ने बुलिश कैंडल बना है, प्लस इसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस कैंडल का साइज देख रहे थे क्या है इस कैंडल का साइज, तो यहाँ पे 19,330 का इसका लो है, और हाई देखेंगे 19,345 का है, यानी हमारी ये जो कैंडल है 15 पॉइंट की कैंडल है। तो हम एंट्री लेंगे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी। तो इस वाली कैंडल को देखेंगे ना 1:20 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, एसएल हमारा इसी कैंडल के नीचे रहेगा 19,330 पे, ठीक है। और टारगेट हमारा कितना निकल के आएगा, 15 पॉइंट का हमने एसएल लिया तो 30 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे 19,345 पे एंट्री की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 19,375 का, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस वाली कैंडल में हमारा देखेंगे तो
67 तक गया, ठीक है, हाई 367 का मारा। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था कितने पॉइंट से रह गया, 7 पॉइंट से, ठीक है। बट अगर आप देखोगे प्रीमियम में यही 1:2 का टारगेट आराम से मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी प्रीमियम में अगर डबल टारगेट मिलता है तो आप वहाँ पे बुक कर लीजिए, ठीक है। और इंडेक्स में डबल लेके चलना है। अगर प्रीमियम में पहले डबल मिल जाता है तो वहाँ पे आप एग्जिट मार दीजिए, क्योंकि इस कैंडल का साइज़ देखोगे 2 बजे की जो कैंडल बनी है काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल का अगर हम साइज़ देखेंगे 340 और इसका हाई कितना है 363, मतलब 23 पॉइंट की कैंडल बनी है। और ये प्रीमियम में ना आराम से 1:2 का टारगेट वहाँ पे हमें मिल गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टारगेट यहाँ पे इसको पकड़ के लेके चलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कर यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा एक ट्रेड बनता 2:15 की कैंडल में, ठीक है। 2:15 की कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने हाई कितना मारा है 19,340 का, और लो कितना मारा है यहाँ पे 19,330 का, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल बना, 20 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो गया पुट साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे हमें टोटल 4 ट्रेड मिले, जिसमें हमारे 2 टारगेट अचीव हुए, ठीक है, और 2 एसएल हिट हुए, कभी 28 अगस्त की डेट में, ठीक है। अब हम देखेंगे 29 अगस्त का कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कितने ट्रेड मिले हैं, ठीक है। आपको डिटेल में वीडियो देखना रहेगा तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है, हर दिन का बैंक निफ्टी का वीडियो डाला है कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में कितने क्या ट्रेड मिले, कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए। तो आप पूरी वीडियो देखना है ना, तो आप चैनल पर जाके वहाँ पर डेट भी मैंशन किया हुआ है कि कौन सी डेट पर हमने क्या क्या ट्रेड लिया, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ फटाफट शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम वीक बाय वीक का चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर मंथली करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे देखेंगे तो हमने मार्किंग कर लिया है 29 अगस्त का, 28 अगस्त का, ठीक है, क्योंकि हमें अभी चेक करना है कहाँ का 29 अगस्त का। उसके लिए हमने 28 अगस्त का हाई लो क्लोजिंग मार्क कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 29 अगस्त में, ठीक है। 29 अगस्त में आप देखोगे सबसे पहली बेरिश कैंडल बनी है, आप देखोगे प्रीवियस डे हाई के नीचे जाकर क्लोजिंग दी, ठीक है। बट इस कैंडल का साइज देखेंगे बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो हमारे ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनेगा नहीं। उसके बाद निफ्टी को आप देखोगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज के बीच में ही काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कर यहाँ पे मार्केट जाकर बंद हो गई 29 अगस्त को, ठीक है। बट हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना, क्योंकि कोई भी कैंडल प्रीवियस डे हाई के आसपास नहीं की, हाई को टच नहीं किया, कोई भी कैंडल प्रीवियस डे क्लोज को टच नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 30 अगस्त को देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ना कॉल साइड मिला और ना ही पुट साइड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 अगस्त का 0 हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 31 अगस्त का, ठीक है। तो 31 अगस्त का हमें चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्किंग का काम करना पड़ेगा। तो हम 30 अगस्त का हाई मार्क करेंगे, 30 अगस्त का लो मार्क करेंगे और क्लोजिंग मार्क करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से कभी कभी होता है कि हमें ट्रेड नहीं मिलते, ठीक है। और निफ्टी में ज़्यादातर देखते हैं कि हमें डेली ना 3 से 4 ट्रेड मिलते हैं, और जब साइडवेज रहता है निफ्टी या एक ही रेंज में घूमता रहता है ना, तो वहाँ पर हमारे एसएल हिट होते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कीजिए कि जब भी मार्केट साइडवेज हो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं लीजिए, ठीक है। ट्रेड लेने से साइडवेज मार्केट में ना कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो जब भी रेंज में मार्केट घूमती रहे या साइडवेज हो जाए तो वहाँ पे आप ट्रेड ही मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, ठीक है, जब तक किसी साइड में मूवमेंट ना आए, ठीक है, या किसी साइड में ब्रेकआउट, जैसे एक रेंज बन रहा है उसके वहाँ पे चेक कीजिए, जिस साइड में ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे ट्रेड लीजिए, ठीक है। रेंज में मत घुसिए आप, नहीं तो वहाँ पे आपके प्रीमियम के रेट गिरते जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया 29 अगस्त का, और 30 अगस्त का हम चार्ट चेक कर लेते हैं। तो 30 अगस्त में अब आप देखोगे ना तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, फिर धीरे धीरे आप देखोगे बहुत टाइम तक निफ्टी एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से घूम रहा था। यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग से लेकर कितने बजे तक, 2 बजे तक एक ही रेंज में काफ़ी टाइम तक निफ्टी घूमता रहा। फिर धीरे धीरे निफ्टी गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमें वहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। एक ट्रेड यहाँ पे मिला था, देखेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2:55 की कैंडल है, छोटी सी कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे, जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट देखेंगे ना तो हमारा 1:2-3 का टारगेट यहाँ पे हमें एक ही ट्रेड मिला है, बट देखेंगे तो हमें एक ट्रेड अच्छे से मिला है, मतलब 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे निफ्टी में
कि हमारा 30 अगस्त को देखेंगे तो 30 अगस्त को हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है, ठीक है, निफ्टी में। अब हम चेक करेंगे 31 अगस्त का, ठीक है। तो हम 31 अगस्त के चेक करने के लिए हमें 30 अगस्त का सबसे पहले मार्किंग करना पड़ेगा। तो हम इसका हाई लो और क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 30 अगस्त का मैंने हाई लो और क्लोजिंग मार्क कर दिया है। लो और क्लोजिंग ज़्यादातर देखेंगे ना तो ये पास में ही है एकदम, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कहाँ पे ट्रेड बनता है 31 अगस्त की डेट में निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है, बट हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे भी कोई नेट ट्रेड बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल ने बुलिश कैंडल बनाया है, प्लस प्रीवियस डे जो लो था उसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी, ना ही क्लोज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। और धीरे धीरे कर कर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके नीचे गिरना स्टार्ट हुई। फिर यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे 10:10 की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, प्लस देखेंगे प्रीवियस डे लो और क्लोजिंग के ऊपर जाकर उस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कॉल साइड की ट्रेड लेंगे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने हमारा इस कैंडल को ब्रेक किया, हमने कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लिया और देखेंगे तो इसी कैंडल में 10:25 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉल साइड का जो ट्रेड था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड ट्रेड देखेंगे कि सेकंड ट्रेड कहाँ पे बनता है। तो सेकंड ट्रेड देखेंगे तो इस कैंडल में भी हमारा सेकंड ट्रेड बनता है। 10:25 की कैंडल को देखेंगे, बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के नीचे जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे तो साइज क्या है इस कैंडल का, यहाँ पे 19,348 का हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे तो 19,333 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कैंडल देखेंगे तो कितने 15 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, 10:30 की कैंडल ने 10:25 की कैंडल को ब्रेक किया, हमने एंट्री ले लिया, 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कर यहाँ पे हमारा टारगेट इस जगह पे अचीव हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर हमने एंट्री कहाँ पे ली, अगर हमने एंट्री ली 19,333 पे एंट्री ली तो हमारा टारगेट कहाँ पे 30 पॉइंट निकलेगा, 19,303 के आसपास, ठीक है। तो हम देखेंगे 19,330 हमारा कौन सी कैंडल पे आया है। तो इस वाली कैंडल पे देखेंगे कितने बजे की कैंडल है, यहाँ पे 12:10 की कैंडल में हमारा ये टारगेट अचीव हुआ पुट साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें दो ट्रेड मिले 31 अगस्त को, एक कॉल साइड में मिला और एक पुट साइड में मिला। तो जो कॉल के साइड में था वहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ और पुट के साइड में हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बनता, ठीक है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके देखेंगे सब प्रीवियस डे जो लो था उसी के नीचे निफ्टी काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता रहा और धीरे धीरे करके प्रीवियस डे लो के नीचे ही निफ्टी बंद हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे 31 अगस्त को टोटल दो ट्रेड मिले जहाँ पे एक एसएल हिट हुआ और एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 1 सितंबर की डेट में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा वर्क किया, ठीक है। तो 1 सितंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 31 अगस्त का है उसका डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग मार्क कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम मार्किंग का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 31 अगस्त का मैंने डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 1 सितंबर की डेट में कि 1 सितंबर को इस वाली स्ट्रैटेजी से हमें कैसा ट्रेड मिला, कितने ट्रेड मिले, कितने एसएल हिट हुए और कितने टारगेट अचीव हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को 9:15 की कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस कैंडल का हम साइज देख लेते हैं कि इस कैंडल का साइज क्या है, ठीक है। अब इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है, 19,258 का है और इस कैंडल का हाई कितना 19,303 का है, ठीक है। तो इस कैंडल का साइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेना है क्योंकि मैंने बताया है जब भी ना बड़ी कैंडल बने तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कर निफ्टी ऊपर 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 गया, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, कौन सी कैंडल को, इस वाली कैंडल को। 1 बजे की कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती। तो इस कैंडल का हाई देखेंगे 19,400 के आसपास पकड़ लेते हैं इसका हाई और लो है 19,377 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, 22-23 पॉइंट की बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेंगे हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक ही नहीं किया ऊपर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, इस वाली बुलिश कैंडल को, इसको भी इस वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे भी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर ब्रेक भी किया है ना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे चाहे तो एंट्री भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को 1:20 की कैंडल को, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं, 1:20 की कैंडल को अगर हम देखेंगे
तो इस कैंडल का साइज़ कितना है 19,401 का इसका हाई है, देखेंगे 19,401 का हाई है और इसका लो कितना है 19,384 का। ठीक है, यहाँ की 15 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। ठीक है, जैसे ही इस रेड वाली कैंडल ने इसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया, हमने तुरंत एंट्री दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 430 का। ठीक है, अगर हमने 400 पे एंट्री किया तो 430 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, और देखेंगे तो हमारा इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। कितने बजे की 2:05 की कैंडल में देखेंगे तो हमारा टारगेट 19,430 का अचीव हो गया। ठीक है, एक तो एंट्री यहाँ पे बन जाती। ठीक है, और दूसरी एंट्री इस वाली कैंडल में, अगर जैसे यहाँ पे आपने एंट्री नहीं किया तो इस वाली कैंडल में भी हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, क्योंकि इस वाली कैंडल को भी देखेंगे ग्रीन कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी हम सेकंड कैंडल जैसे इसको ब्रेक करती तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला है, कभी 1 सितंबर की डेट में हमें एक ट्रेड मिला है। तो देखेंगे एक में टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल एक ही ट्रेड मिला है। तो आप अगर देखोगे 28, 29, 30 और 5 दिन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल 4 ऐसे हिट हुए हैं और टारगेट कितने अचीव हुए हैं, 5 टारगेट अचीव हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे इस वीक में भी अगर हमारे 5 प्रॉफिट होते हैं 1:2 का हम टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर हमने 1 मतलब 10 पॉइंट का एसएल रखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सपोज 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ 4 बार में। ठीक है, और अगर हमने 15-20 पॉइंट का हम पकड़ते हैं 1:2 का। ठीक है, अगर हम 20-20 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं तो 20-20 पॉइंट का अगर हम टारगेट लेके चलेंगे तो 5 हमारे टारगेट अचीव हुए। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे 20 × 100 पॉइंट हमें मिले। ठीक है, और 40 पॉइंट का एसएल, तो अगर हम 40 पॉइंट एसएल भी माइनस कर देते हैं तो भी हम 55 पॉइंट प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस वीक में भी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। अब बचा है एक लास्ट वीक, हम देखेंगे 1 सितंबर तक हो गया है। अब हम एक वीक और चेक करेंगे निफ्टी में और उसके बाद हम फाइनल निकालेंगे कि पूरे मंथ में हमें कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए हैं। और अगर इस स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट के साइड में ज़्यादा रहेगा तो इसे हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे मतलब अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद हम एक्चुअल मनी से इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेंगे और कम से कम 1 मंथ हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करके देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कितने पैसे बचते हैं या फिर लॉस में होते हैं। क्योंकि अगर हमने पेपर ट्रेडिंग किया ना, पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ रहा है ना, और सेम हम यही रूल रेगुलेशन जो भी रहेगा स्ट्रैटेजी का, अगर उसी हिसाब से हम एक्चुअल मनी से भी करेंगे ना तो वैसे ही हमारा ट्रेड क्लोज होगा जैसे हमने पेपर ट्रेडिंग में किया है। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।